तो दोस्तों, क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट में एक शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की इस नौकरी के लिए आखिर क्या-क्या जरूरी है। तो खबर यह है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए एक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन-कौन सी सीढ़ियां चढ़नी होंगी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, क्या आप इस नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं? आइए इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो मुख्य जरूरतें हैं उनको एक-एक करके समझते हैं। देखिए, दो चीजें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, इनके बिना तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। पहली, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी, आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इसको और आसान भाषा में समझें तो आपका जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। डेट्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। लेकिन रुकिए, अगर आपकी उम्र 32 से ज्यादा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में अच्छी खासी छूट है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की, OBC/NCL को 3 साल की और दिव्यांग उम्मीदवारों को तो 10 से 15 साल तक की जबरदस्त छूट दी गई है। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी कितनी मिलेगी और टोटल कितनी नौकरियां हैं। तो सुनिए, इस भर्ती में कुल 152 पद हैं। जी हां, 152। ये जो 152 पद हैं, इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC और ST। और इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है, जिसका मतलब है कि हर कैटेगरी में उनके लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है दोस्तों, ये एक बेहतरीन करियर का मौका है। ये एक ग्रुप B की पोस्ट है और सैलरी 7th पे कमीशन के लेवल 6 के हिसाब से मिलेगी। एक बहुत ही बढ़िया और स्टेबल सैलरी पैकेज है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आप एलिजिबल हैं और नौकरी भी शानदार है। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? चलिए अब उस 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं जिससे होकर आपको गुजरना होगा। इस नौकरी को पाने के लिए आपको 4 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले होगा स्टेज 1, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड प्रीलिम्स एग्जाम है। इसे क्लियर किया तो आप पहुंचेंगे स्टेज 2 में, जो है मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। फिर आएगा स्टेज 3, आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। और आखिर में इन सब को पार करने के बाद होगा स्टेज 4, यानी कि आपका इंटरव्यू। याद रखिएगा, हर स्टेज को पार करना जरूरी है। तो पहला पड़ाव है प्रीलिम्स एग्जाम। ये 120 नंबर का होगा और आपको 120 मिनट मिलेंगे। इसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 25% या कहिए 1/4 नंबर कट जाएगा, तो तुक्का लगाने से बचना होगा। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो देंगे मेन एग्जाम। ये 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें एक निबंध, एक लेटर, ग्रामर और ट्रांसलेशन के सवाल होंगे। और सुनिए, आपकी फाइनल मिनट लिस्ट इसी मेन एग्जाम और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़ के बनेगी। तो ये स्टेज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं आखिरी 2 पड़ावों पर। स्टेज 3 है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ पास होना है। स्पीड चाहिए कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट। इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। और सबसे आखिर में है 15 नंबर का इंटरव्यू। इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन ये 15 नंबर आपकी रैंक तय करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। चलिए, परीक्षा की पूरी कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी है और कौन सी तारीखें याद रखनी है। ये तारीखें अपने फोन में या कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 फरवरी 2026 को शुरू होंगी। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 23 फरवरी 2026।
और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने का मौका 27 फरवरी तक मिलेगा। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 1500 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 1300 रुपये रखी गई है। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस नहीं होगी। याद रखिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी। इसके लिए आपको दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in पर जाना होगा। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी वहीं आएगी। आपको अपनी एक लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान भी अपलोड करना होगा। और प्लीज फाइनल सबमिट करने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप आगे भी ऐसी ही नौकरियों की डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल द जॉब हंटर्स प्लेबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।